क्या आप भी अपने स्कूल के लिए ऐसा सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हो जैसे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस टेस्ट स्लिप, टीचर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, टीचर ज्वाइनिंग लेटर? ये सारी सर्टिफिकेट्स आप अपने स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर से ही बना सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, एक एक करके आपको सारी सर्टिफिकेट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे और बताएंगे कि हम सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाली जो विंडो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम स्टूडेंट को सर्च करके एंटर दबाएंगे तो आपके सामने स्टूडेंट की डिटेल आ गई है। इसके बाद हम नेशनैलिटी फिल करेंगे इंडियन। यहाँ पे बच्चे का फादर नेम टाइप करेंगे, मदर नेम, स्टूडेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम डेट ऑफ एडमिशन विद क्लास एंटर करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को इन वर्ड्स में यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लास्ट क्लास एंटर करेंगे, क्लास इन वर्ड एंटर करेंगे। इसके बाद हम स्कूल बोर्ड एंटर करेंगे, किस बोर्ड के थ्रू स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं। इसके बाद बच्चे का स्टेटस एंटर करेंगे कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। यहाँ पे हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंटर करेंगे। सपोज करो इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सोशल स्टडी, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस, मैथ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्वालिफाइड फॉर प्रमोशन, मीन्स बच्चे को किस क्लास में आगे प्रमोट किया जाएगा। सेकंड, यहाँ पे हम क्लास टाइप कर देंगे। इसके बाद इन वर्ड्स हम क्लास एंटर करेंगे। यहाँ पे हम फीस का स्टेटस एंटर कर देंगे और मंथ पेड। यहाँ पे अगर कोई कंसेशन दिया है वो एंटर कर देंगे, अगर नहीं दिया तो हम इसको नो कर देंगे। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे एंटर कर देंगे कि एक साल में कितने वर्किंग डे में स्कूल ओपन था, 350 डे, उसमें से कितने दिन स्टूडेंट प्रेजेंट रहा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। सपोज करो 330 डे स्टूडेंट प्रेजेंट रहा। यहाँ पे बच्चे ने किसी अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया तो वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर स्टूडेंट कोई गेम्स में अचीवमेंट लेके आया वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, हॉकी इन फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे हम स्टूडेंट का बिहेवियर एंटर करेंगे। जिस दिन बच्चे को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद हम रीजन टाइप करेंगे, किस रीजन की वजह से जो स्टूडेंट है वो इस स्कूल को लीव कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, अगर कोई एक्स्ट्रा मार्क्स देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद हम सिंपली सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा ओके का। इसको ओके करेंगे कि डू यू वांट टू प्रिंट दिस सर्टिफिकेट, इसको हम यस कर देंगे तो आपके सामने प्रिंट सर्टिफिकेट वाली विंडो ओपन हो गई है। तो इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपके सामने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्रिंट होके आ गया है। इसको आप प्रिंट करके स्टूडेंट को दे सकते हो। इसके बाद हम स्टूडेंट सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट सर्टिफिकेट वाली विंडो ओपन हो गई है। जैसे यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशू किया हुआ, हम इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पे सीरियल नंबर एंटर करोगे, इसके बाद एडमिशन नंबर एंटर करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम एंटर करेंगे। इसके बाद फादर नेम, एड्रेस, एड्रेस टू है अगर कोई तो वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम स्टूडेंट की सिटी एंटर कर देंगे, कौन से सेशन में स्टडी कर रहा है बच्चा वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ इन फिगर यहाँ पे टाइप कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद क्लास एंटर करेंगे, देन मदर नेम एंटर करेंगे। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि आप सारे स्कूल का डिटेल यहाँ पे आ गई है। डेट ऑफ इशू, टाइम एंड डेट चेक कर सकते हो। प्रिंसिपल के सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। स्कूल का अगर कोई लोगो लगाना है जैसे ये लगा हुआ है तो आप वो लगा सकते हो। तो आपके सामने ये सर्टिफिकेट प्रिंट होके आ गया है। इसी तरह अगर आपने स्टूडेंट एंट्रेंस टेस्ट स्लिप प्रिंट करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपके सामने स्टूडेंट एंट्रेंस वाली विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हम सीरियल नंबर एंटर करेंगे। जैसे एंटर दबाएंगे तो रिसिप्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, किस सिटी से बिलोंग करता है वो आ जाएगा। प्रीवियस स्कूल कौन सा था वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। प्रीवियस क्लास कौन सी है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उस बच्चे का कोई ब्रदर सिस्टर है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस एंटर कर देंगे। अगर इस स्कूल में कोई उसका जो ब्रदर सिस्टर है वो स्टडी कर रहे हो तो हम उसकी क्लास एंटर कर देंगे। इसके बाद सिटी एंटर कर देंगे, फोन नंबर एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। टोटल कितने मार्क्स का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो हम टोटल यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद ऑब्टेन्ड कितने मार्क्स किए हैं वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद बच्चे को किस क्लास में आगे प्रमोट करना है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे टीचर का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद हम सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो आपके सामने एंट्रेंस
टेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप प्रिंट करके बच्चे को दे सकते हो। जैसे आज यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट देख रहे हैं तो आप एक अपने पास रख सकते हो, एक स्टूडेंट को दे सकते हो। इसके बाद आप टीचर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हो, जहाँ पे आप सीरियल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद टीचर का नाम एंटर करेंगे, टीचर का फादर नेम, उसका रेजिडेंस एड्रेस क्या है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, किस डेट से लेके किस डेट तक उसने स्कूल में टीच किया है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उस स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट टीच किया है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसको हम जैसे सेव करेंगे तो आपके सामने टीचर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसको आप टीचर को दे सकते हो। इसके बाद हम टीचर ज्वाइनिंग लेटर प्रिंट करेंगे। आप देख सकते हो टीचर ज्वाइनिंग लेटर वाली जो विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम टीचर का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे फादर नेम एंटर करेंगे, रेजिडेंस ऑफ एड्रेस क्या है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ज्वाइनिंग डेट क्या है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने स्कूल टीचर ज्वाइनिंग लेटर ओपन हो गया है। तो इसको आप प्रिंट करके टीचर को दे सकते हो। तो देखा आपने, बहुत ही इजी है स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में ये सारे सर्टिफिकेट प्रिंट करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।